An introduction to immunobiosensors. Immunobiosensors are those biosensors in which an immunogenic molecule is used as a bioreceptor element. Immunobiosensors में एंटीबॉडी के अलावा एंटीबॉडी से डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स को भी एज ए बायोरिसेप्टर एलिमेंट्स इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें एंटीबॉडीज के फ्रेगमेंट, डीएनए डिराइव्ड एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज शामिल हैं. इम्यूनोबायोसेंसर्स का तस्वुर दरअसल एंटीबॉडी और एंटीजीन के कॉम्प्लेक्स की डिटेक्शन पर होता है. एक एंटीबॉडी अपनी मखसूस एंटीजन के साथ बाइंड करती है. एक इम्यूनोबायोसेंसर में इस कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट किया जाता है. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स through which we can detect the formation of the antibody and antigen complex. In some cases, it is not required to use the complete antibody. Therefore, different types of derivatives of antibodies are used in immunogenic sensors. Immunogenic sensors में antibody और antigen इनमें से कोई भी as a bioreceptor element इस्तेमाल हो सकता है. It is dependent on the requirement of the immunosensor. एक आम या कॉमन इम्यूनोसेंसर का स्ट्रक्चर दो मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है. पहला फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा बायोलॉजिकल कंपोनेंट. बायोलॉजिकल कंपोनेंट दरअसल एक इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल होता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल का काम टारगेट मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना होता है. And that detection is through the complex formation, that is an antibody-antigen complex formation. और इस complex formation या bio recognition process को डिटेक्ट करने के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं. फिजिकल कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट किया जा सके. देयर आर 5 types of antibodies. The antibody which is used in immunogenic or immunobiosensor is IgG. IgM is the first antibody which fight against the attack. इस antibody के 10 active sites हैं. It is a pentamer, but only 5 of them are functional. But in case of IgG, there are 2 active sites or binding sites, and these binding sites are high affinity binding sites. यानी कि ये दोनों बाइंडिंग साइट निहायत मजबूती से अपने टारगेट के साथ बाइंड कर जाती हैं. इसीलिए इम्यूनोसेंसर्स में आईजीजी को बतौर बायो रिकग्निशन एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी एंटीबॉडी की अफिनिटी को देखने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स को चेक करना होता है. वो फिजिकल फोर्सेस जिनके ज़रिए एक एपिटोप और पैराटोप आपस में अटैच होते हैं. Epitope is a region in the antibody that is about 5 to 6 amino acid residues long and has an ability to bind with the paratope. जो high affinity antibodies होती हैं, they have got some special characteristics. The first is that they bind quickly to the antigen, they permit greater sensitivity, and they retain binding during the difficult conditions as well. Now, what are those forces which are responsible for binding an antibody and antigen? या एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स किन फोर्सेस के जरिए फॉर्म होता है? These all are weak physical forces and could be affected by different parameters. इन फोर्सेस में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिज बनाने वाली फोर्सेस, वॉन्डरवाल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन शामिल हैं. ये तमाम की तमाम वीक फोर्सेस को हम ऑल्टर कर सकते हैं. इफ़ वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स द आयनिक कंसंट्रेशन और द आयनिक स्ट्रेंथ, और इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर, और इफ़ वी चेंज द pH of the solution, the binding interaction between the antibody and antigen could be changed. अब अगर एंटीबॉडी और एंटीजन की आपस की बाइंडिंग कमज़ोर हो जाती है तो इट कुड इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बायोसेंसर. वी हैव टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स. जो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसकी स्ट्रेंथ हम इसके एफिनिटी कांस्टेंट के जरिए चेक कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ K, दैट इज एन एफिनिटी कांस्टेंट, शुड बी बिटवीन 5 to 10 raised to the power to
1 into 10 raised to the power per mole per liter। इस रेंज के दौरान आने वाली बाइंडिंग एफिनिटी को मजबूत बाइंडिंग एफिनिटी कहा जा सकता है, और इस तरह से जो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड बायोसेंसर, it is required to have excellent binding affinity between a bioreceptor molecule and a target molecule, that is an antibody and an antigen। एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद फिजिकल कंपोनेंट इस बायोलॉजिकल इवेंट को रिकॉग्नाइज करता है। There are different types of sensors which are used in immunosensors to detect the biorecognition event. The first type is electrochemical sensor, second type is optical immunosensor, and third is piezoelectric immunosensor। electrochemical sensors की आमतौर पे 3 types इस्तेमाल की जाती हैं। They are dependent on generation of current, difference in the voltage and conductivity change, while in case of optical immunosensor, it depends on the absorption of light, reflection of light, dispersion of light, emission or fluorescence। In case of piezoelectric immunosensor, there is a mass change which is being recorded by the physical component of the biosensor। Now, in summary, immunosensors are based on the complex formation of an antibody and antigen. This complex should be stable. The affinity of this complex could be determined by determining the K value. If the strength is high or the affinity of antibody or antigen complex is good, then the biosensor will perform better. The forces which are responsible for combining an antibody with an antigen are weak physical forces. These weak physical forces could be altered by different conditions. An antibody antigen complex is detected by using different types of sensors such as immunosensors, electrical sensors or optical sensors.